अगर रूल 37A समझते हैं, रूल 37A है क्या? तो ये रूल 37, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। क्या मतलब निकलता है इसका? तो सप्लाई ने GST-1 फाइल किया है लेकिन उसने पेमेंट नहीं यस। तो ये आपका जो सप्लायर है वो GST-1 फाइल कर रहा है, तो आपके 2B में नजर आ रहा है, रिसिपिएंट के 2B में नजर आ रहा है। लेकिन क्या रिसिपिएंट को पता लगेगा इसने 3B भी फाइल किया या नहीं किया? तो ये सर अब मतलब 2A अब जब हम डाउनलोड किया। करते हैं एक मिनट एक तो मिनट अब एक मिनट, अब ये क्या कर रहे हैं, एक मेल डाल रहे हैं रिसिपिएंट को, रूल 37A का हवाला देके, कि इस आपके एक सप्लायर का ने ये 3B फाइल नहीं किया, या इस सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, वगैरह वगैरह, एक मेल डाल देंगे आपको कि आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया है, तो आप इस क्रेडिट को रिवर्स कीजिए। और जब ये 3B फाइल कर देगा तो हम दोबारा एक मेल डाल देंगे कि हाँ अब आप रिक्लेम कर सकते हैं। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोबारा एक मेल आएगा। नहीं, ये रिवर्सल का तो मेल आ रहा है आपके पास, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ ये। तो देखिए एक बार पढ़ते हैं। Where ITC has been availed by registered person in the return in 3B for a tax period, यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन कौन हो गया? रिसिपिएंट हो गया। एक मिनट, यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन कौन हो गया? रिसिपिएंट हो गया। RECEPIENT, स्पेलिंग ठीक है ना? In the return in 3B for a tax bill in respect of invoice of debit note, the details of which have been furnished by the supplier in the statement in outward supply। यहाँ पर सप्लायर कौन हो? सप्लायर तो वही हो गया जो वो GST-1 वो फाइल कर रहा है, आपके 2B में नजर आ रहा है। और but the return in 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished by such supplier till 30th September following the end of the financial year in which ITC with this। इसका मतलब उसने 1 तो फाइल किया है लेकिन 3B फाइल नहीं किया। तो मैं यहां लिख देता हूं, सप्लायर फाइल्ड GSTR-1 but not filed GSTR-3B। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये उसका लास्ट डेट क्या है? सितंबर। तो फिर आपको अक्टूबर नवंबर में ये आ जाएगा। The said amount of ITC shall be reversed by the said registered person while furnishing a return in 3B on or before 30th day of November following the end of such financial year. Provided that where the said amount of ITC is not reversed by registered person in a return in 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which such ITC has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 50। यानी कि आप मेल आया आपको और आपने 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज पेबल इफ देयर इज ए लेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी, नॉट इन अक्टूबर बट लेट October 3B, but in later 3B। Suppose reversal of credit is made in December GSTR 3B, interest shall be computed from November 3B to December 3B। ठीक बात है। Provided further that where the said supplier subsequently furnishes the return in 3B for the tax period, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in 3B for a tax period thereafter। अब मैं आपको एक मेल दिखलाता हूं, ये देखिए। Dear taxpayer, Rule 37A, taxpayers is required to reverse 30th September, क्योंकि आपका इस सप्लायर ने GSTR 3B नहीं भरा है। अब इसको हमने फिर चेक किया कि भैया क्या हुआ क्या है। तो हम लोग सर्विसेज सॉरी सर्च टैक्सपेयर, सर्च बाय दिस, ये देखिए, ये देखिए 31 दिसंबर 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। और जब आप इसका शो फाइलिंग टेबल में जाएंगे तो इसने मार्च 2022 तक 3B भरा हुआ है, उसके बाद भरा ही नहीं है। 1B अप्रैल 2022 तक भरा है, उसके बाद भरा ही नहीं।
तो दिसंबर 2022 का आपने भरा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। लाइबिलिटी पेड प्रेफरेंस देखें, खरी हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये मेल आया है। तो सर आप लोगों ने इस सर पार्टी को ये ये कहा, एक इस मिनट दीजिए, एक मिनट, इस पार्टी को ये कहा पहले ये आप चेक कर लीजिए कि ये इनवॉइस कब का है, दिसंबर 2022 से पहले का है या नहीं। हाँ मैं जी बोलिए। सर जब ये मार्च में इन्होंने रिटर्न अपडेट किया लेकिन दिसंबर से कैंसिलेशन हो रहा है, तो ऑफिसर ने कैंसिल किया कैसे? क्योंकि उस पीरियड का तो रिटर्न ही नहीं फाइल हुआ है। हाँ तो 6 महीने लगातार रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है ना। लेकिन वो कौन से डेट से, वो प्रायर डेट से होता है सर, दिसंबर को नहीं होना चाहिए, आप कह क्योंकि रहे। सस्पेंड उसी दिन हो जाता है। अच्छा। हाँ सर, मतलब मैं आज के डेट में अगर बोलूँ तो हाँ। अगर सस्पेंड होना है तो आज ही हो जाएगा। ओके ओके। मतलब ये तो डिपार्टमेंट का ही लेकिन है ना सर, वो क्यों उन्होंने उसको 6 महीना जाने दिया आगे? तो मार्च मतलब के बाद फाइल के। आप ये कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल करते हैं। नहीं नहीं, जहाँ पे रिटर्न फाइल हुआ उसके उसके बाद से कैंसिलेशन होता है सर। इसने एप्लीकेशन भी कैसा किया? अगर ये सो मोटो भी है, सो एप्लीकेशन तो किया ही नहीं रहेगा इसने। हाँ नहीं तो अफसर ने किया रजिस्ट्रेशन कैंसिल। लेकिन उसने गलत किया, फिर इसने जहां से रिटर्न फाइल किया उसके डेट के बाद से करना चाहिए था। ये 6 महीने आगे लेके गए तो फिर वही तो गलत कर दिया इन्होंने, या तो शायद इन्होंने 1 फाइल किया रहेगा सर और 3 भी फाइल नहीं किया है। नहीं नहीं, वन भी कहाँ फाइल किया है। तो फिर उन्होंने 6 महीने आगे क्यों दिया, क्यों उसको फिर? नहीं मुझे तो दिक्कत नहीं लग रही है, आप लोगों को क्या बोल रहे हैं आप लोग। मतलब 6 महीने 31 दिसंबर से कैंसिल कर दिया, अब 31 दिसंबर के बाद वो फाइल नहीं करेगा, लेकिन 31 दिसंबर तक जितना भी रिटर्न है उसको फाइल करना पड़ेगा। हाँ नॉन सर, फाइलर का सर कम नोटिस करना आता पड़ता है। रहा होगा हाँ जी। और उसके अंतिम में कैंसिल हुआ होगा। सर इवन जब हम कैंसिलेशन के लिए डालते हैं तो वहां से भी क्वेरी रेज होती है कि आपका ये रिटर्न पेंडिंग है, पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद कैंसिल होता है। हम्म। पता नहीं, चलिए एक बार ये देखते हैं। जीएसटीआर वन फाइल्ड, जीएसटीआर थ्री बी फाइल्ड। तो वन फाइल्ड, थ्री बी फाइल्ड, वेदर आईटीसी एलिजिबल अवेलेबल, यस, रूल 37 ए नॉट एप्लीकेबल। GSTR 1 filed, 3B not filed, whether ITC available, no, Rule 37A applicable, reverse and reclaim in case of supplier DRC 01B shall be issued। तो ये जो आप देख रहे हैं ये DRC 01B होना चाहिए, ये लिखा होगा। अच्छा नहीं लिखा। सर उसके लिए होगा ना जो सप्लायर है। हाँ हाँ हाँ, सप्लायर है, सॉरी, इन केस ऑफ सप्लायर, ठीक है। यस, हाउएवर रिसिपिएंट इनवॉइस इज नॉट अपियरिंग इन टू बी। इसने वन तो फाइल किया है। अब देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है। वन फाइल किया है लेकिन आ, आपका इनवॉइस उसमें नहीं है। बताइए, क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे आप? मिलेगा ही नहीं सर। तो टू बी में जब आ ही नहीं रहा है तो क्लॉज डबल ए का वॉलेशन है, तो इसलिए क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपका इनवॉइस टू बी में नजर आ रहा है लेकिन जो थ्री बी फाइल तो किया है लेकिन निल फाइल किया अब, लिया लेकिन ये वन से कम पे किया अब। वो प्रोपोर्शनेट सर था ना उस टाइम पे। ना ना, प्रोपोर्शनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 180 डेज का पेमेंट का नहीं है। तो देखिए रूल 37A ये कह रहा है कि थ्री बी फाइल नहीं हुआ है, थ्री बी अगर नील में फाइल हुआ है तो रूल 37A एप्लीकेबल नहीं होगा, और सप्लायर को वन बी इशू हो जाएगा, बस वन वर्सेस थ्री बी का। द ओनली क्वेश्चन विच नीड टू बी आंसर वेदर आईटीसी ऑफ अर्लियर पीरियड नीड टू बी रिवर्स इफ सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड थ्री बी टिल डेट। तो ये एक सवाल ऑलवेज रहेगा कि पुराना अगर है तो उसके लिए तो नोटिस आ ही रहे हैं कि क्लॉज सी का वॉलेशन, क्लॉज सी का वॉलेशन। ठीक बात है या नहीं है? ये सर। जी सर। और डबल टैक्सेशन हो गया, इंटरेस्ट, हाँ इनको भी इंटरेस्ट करने को लगा, वहां पे उनको भी, सप्लायर को भी, दोनों को। yes। तो ये रूल 37A था। और रिक्लेम की बात आपको सेक्शन 41 में भी लिखी हुई है।
ये देखिए, सर provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed. Rule 37 में जा रहा है, कहिए। सर अगर वो सामने वाला सितंबर के बाद मतलब ये 30 नवंबर के बाद अगर 3B फाइल करेगा तभी हमको आईटीसी मिलेगा। 16/4 वहां नहीं आ जाएगा फिर सर? वो 3B दिसंबर में फाइल करेगा जाकर। अरे आपको तो मिलेगा ना 16/4, वो आपके लिए थोड़ी है, वो तो सामने वाले के लिए है। नहीं देखो, 16/4 में 3B का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, GST 1 अगर लेट फाइल करता है नवंबर के बाद। 2B में ही दिखने लगता है कि 1 फाइल लेट से हुआ इसलिए एलिजिबल में हाँ चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, उस केस में। हाँ, लेकिन ये भी फाइट करने का केस है। टैक्स पेड तो लेट से कर रहा है उसको। टैक्स पेड लेकर कर सकता है, आपको रिअवेल कर सकते हैं। ओके सर सर। मोस्ट ऑफ द केस में एसएससी क्या करते हैं, इंटरेस्ट GST 1 फाइल कर देते हैं और हाँ 2-3 महीने बाद 3B फाइल करते हैं, लेकिन आपके तो 1 में आ गया ना सर, आपके हाँ, 2B में दिख रहा है, आप ले सकते हो, आपको 16/4 का कोई वैल्यूएशन नहीं है। करेक्ट वो किसके लिए है, जो लेट 3B फाइल कर रहा है उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और कुछ? ये DRC 03 का जो वेरिफिकेशन चल रहा है सर, सेंटर हाँ वाले कर रहे हैं, वो फोन कर करके, ईमेल करके, नोटिस कर करके सबको बुला रहे हैं बिना वजह के, और जो भी कैलकुलेशन देख रहे हैं बस ओके, और जो भी है दिवाली ये सब वो हाँ, कर। दिवाली गिफ्ट। हाँ सर। ये है, मुश्किल तो है, लेकिन जाना नहीं चाहिए। आपके पास पोर्टल में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है टैक्स पेयर के साथ भी है कि DRC 03 जब वो फाइल करते हैं तो उसमें रीजन फॉर पेमेंट नहीं लिखते हैं। अब रीजन फॉर पेमेंट नहीं लिखते, जब नोटिस आता है तो वो जब DRC 03 में वो कुछ भी लिख देंगे फिर कि मैंने इसके लिए पेमेंट किया किया किसी और सोच के क्या था। तो नोटिस के बेसिस पे DRC 03 का नेचर चेंज कर दे रहे हैं। तो मे भी उसके लिए है, लेकिन जो प्रोसेस डिपार्टमेंट अपना रहा है कि सिंपल लेटर दे दे के, दैट इज रॉन्ग। तो मतलब डिपार्टमेंट अगर आपको बुलाने लगता है तो वो कहता है गिफ्ट के साथ आओ, दैट इज रॉन्ग। आप ऑनेस्ट रहेंगे तब तो टैक्स पेयर ऑब्वियसली आपको कॉपरेट करेगा, ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो टैक्स पेयर क्यों कॉपरेट करेगा? सर मैं कल ही सेंट्रल के जो सुपरिटेंडेंट थे वहां पे मिला उनको। हम्म। अब उनको सुपरिटेंडेंट लेवल पे यहाँ मुंबई में कैसा है, एक सेंट्रल जुडिसेक्शन है जो नंबर इशू करता है, GST नंबर। हाँ हाँ तो अब सुपरिटेंडेंट लेवल पे कुछ काम है ही नहीं, ये सिर्फ DRC 03 का वही वेरिफिकेशन या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, क्योंकि हाँ ऑडिट का सेक्शन भी अलग है, ऑडिट वाले भी अलग आते हैं, तो मतलब इनको कुछ काम ही नहीं है सर अभी से सुपरिटेंडेंट लेवल पे। वही हाँ। स्टेट में उनको बहुत सारा काम है, क्योंकि उनको ही ऑडिट का काम दिया गया है। अच्छा अच्छा। तो स्टेट वालों को बहुत सारा काम है, सेंट्रल वालों को कुछ काम नहीं है सर। देखिए, इनकम टैक्स में जैसे वेरिफिकेशन यूनिट, असेसमेंट यूनिट फेसलेस कर दिया है ना, उसी तरह से GST में कर दे, झंझट ही खत्म होगा। सर मेरे सर 2 केस में, इसी में 2 केस में DRC 0 थे, उन्होंने मांगा था, मैं क्लाइंट को फोन करके मांगा था, तो मैंने क्लाइंट को बोला कि उससे बोलो कि ईमेल आईडी दे दे, मैं वहां से प्रोवाइड करता हूँ, आके नहीं हाँ, मिलूंगा क्यों मैं बिजनेस में हूँ अभी। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। और वो ड्रॉप भी हो गया, बाद में मैंने मेल भी किया और ड्रॉप भी हो गया। हाँ, काम खत्म। मिलना क्यों है भाई? वाई टू मीट? लेकिन जब रजिस्ट्रेशन ये सब का मामला आता है ना, तब आदमी हेल्पलेस हो जाता है। मैंने सर एक कंपोजिशन डीलर के लिए होता अप्लाई नहीं है। किया है रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर भी उन्होंने उनकी जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें क्वेरी छाप दिया है सर उन्होंने। अब हाँ सर वो लाइट बिल जो मैंने दिया है उसका ओरिजिनल मांग रहे हैं, जो लीव लाइसेंस रजिस्टर हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉपी उनको चाहिए। वो तो आप साइट से भी जाके चेक कर लो, मतलब ये सारा जो उनका फॉर्मेट है भेज दिया है, मतलब किसी को यहाँ पे 90% नंबर अभी जो सेंट्रल में है वो दे ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ क्वेरी तो आना ही है उसके अंदर। हाँ, बिना अवार्ड रिवार्ड के नहीं हो रहा है, ठीक बात। एक हमारे यहाँ सर ऑफिसर, हाँ वो हर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं जिसमें क्वेरी ना लगे, और वो रात के 9 बजे तक काम ऑफिसर करता है ऑफिस में, कहता है कि एकदम आप लोग आइए मिलिए और हाँ। जो काम है वो करवाइए। एक काम हमने भी करवाया उसमें,
25-30 हजार का खर्च हो रहा था, 5 में कर दिया। क्या कीजिए, तो सर नदी के बहाव मेरे में केस बहना पड़ता है। मेरे केस में हर एक केस का इतना वैल्यू बोल के हो गया है, तो बोलो आपको 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, दे देंगे। हाँ, इतना ही हर एक केस का एक इतना इतना अमाउंट हो गया। हम्म। कोई सर कोई उसका 9 और जुरिस्डिक्शन में जाता है तो फोन करता है, हो गया, आ जाइए। मैं अभी जमशेदपुर में कल 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 ही तो था, कल या परसों एक सेमिनार में था। वहां पर मुझे बोलने का मौका मिला। तो वहां पर एक एडिशनल कमिश्नर भी आए थे। तो उन उन्होंने पूरी हिस्ट्री ऑफ टैक्स बताई, और आपको क्यों टैक्स देना है वो भी बताया। और आपको टैक्स इसलिए देना है बिकॉज आपका पैसा विल बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। और उसमें वो बोलना भूल गए कि करप्शन करप्शन का पैसा क्या डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट है। जब वो ये बात बोल रहे थे तो मुझे लॉ लॉ याद आने लगा, क्योंकि ये सारे यूपीएससी और आईएएस एसएससी के इनके वो एकदम जो देशभक्ति का पूरा जज्बा इनके अंदर दिलो दिमाग में ब्लड में घुसा दिया जाता है। और ये जो इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि जो पैसा वसूल रहे हैं वो समझ लीजिए देशभक्ति के नाम पे वसूल रहे हैं। देशभक्त तो हम लोग भी हैं। उसमें जब लॉ में जब वो लिखते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को आप इंटरप्रेट कीजिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू मीन्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। इसीलिए वो पैसा ले रहे हैं। खैर वो उन्होंने जब मेरा जवाब नहीं सुना, क्योंकि वो जा चुके थे। हमने जवाब में यही कहा कि नो टैक्स कैन बी रिकवर्ड। जो आर्टिकल 265 ये कहता है, नो टैक्स कैन बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो आप उसी से मांग सकते हैं जो आर्टिकल 265 के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जीएसटी लॉ को सेटिस्फाई करे। अगर आपको विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ किसी टैक्स पेयर से पैसा वसूल रहे हैं और आप चाहते हैं कि लें, तो आप ऐसा कीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में वहां पर डोनेशन दिलवा दीजिए। आप इन टैक्स के नाम पे वो टैक्स पेयर पैसा नहीं देगा। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू का इंटरप्रिटेशन उस सेमिनार में मुझे समझ में आया। इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। और कोई एक्सपीरियंसेस? सर 9 और 9C के लिए कब होगा? 9 और 9C का तो एक कर लेते हैं। एक तो हमने बहुत डिटेल में, तो 4-5 घंटे का वीडियो तो है ही यूट्यूब में। सर एक छोटा कर लेते हैं, अभी क्या अप्लीकेबल है इस साल के लिए, क्या नहीं है, यस सर, शॉर्ट फिर में। से ना एक रिकैप हो जाता है उसको। ठीक है, डन, कर लेते हैं। अच्छा, रियल एस्टेट वाली से जो क्लास की डिस्कस चल रहे थे हम लोग स्टार्ट करने का। किताब किताब तो लिखी जाए, किताब ही अभी तक मतलब टाइम ऐसा चल रहा है ना कि किताब ही एक स्टेज पे आके रुका हुआ है। तो उसको किताब पूरी लिखी जाए, फिर करते हैं इसको, है ना। यस सर हमने डिसाइड किया था उस नवंबर महीना में यहाँ गोवा के लिए सर। कहाँ कोई कुछ का रिस्पांस आया नहीं, तो अब ये मार्च तक शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग इसको। मार्च, क्योंकि मार्च में सर। जनवरी फरवरी मार्च एक ऐसा महीना होता है जिसमें सब लोग फ्री होते हैं एकदम खुले मन से। सर फेब में ज्यादा बेटर रहेगा, फेब में। हाँ, फेब भी बेटर रहेगा। संतोष जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। हम्म। संतोष जी। जी सर, फेब्रुअरी में बहुत ही बढ़िया है। फेब बहुत बढ़िया। यस सर, क्यों मार्च में थोड़े स्कूल से ये सब एग्जाम सब चालू रहते हैं, हाँ, ओके ओके ओके, तो ठीक है। फरवरी एक अच्छा रहेगा। हाँ, तो संतोष जी ने तो पूरा विला विला सब ढूंढ ढूंढ के सब रख लिया था, लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट उतना आया नहीं। नहीं करेंगे ना सर फेब में, क्योंकि क्या है सर, देखिए जनवरी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी फाइल